तो हेलो भाई लोग, आप सबका वेलकम है आर्सनवर्स के एक और न्यू कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज की ये वीडियो अल्टीमेट स्पाइडरमैन फैंस के लिए काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इशू में हम स्पाइडरमैन को अपनी पहली फाइट लड़ते हुए तो देखेंगे ही, लेकिन उसी के साथ पीटर का एक बेस्ट फ्रेंड भी रिटर्न करने वाला है, वो भी सुपर हीरो बनकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कॉमिक की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस सीरीज के लास्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो हर बार की तरह ही हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक मंथ के टाइम जंप के साथ, जब फाइनली मार्च का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड मे के सामने पीटर का सीक्रेट रिवील हुए ऑलमोस्ट एक मंथ के आसपास हो चुका है। और इसीलिए अब एमजे एंड रिचर्ड को भी उन दोनों पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा है कि ये फादर डॉटर की जोड़ी चुपके चुपके कुछ तो जरूर कर रहे हैं। और इसीलिए एक दिन एमजे सीधा जाकर उनसे पूछ ही लेती है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। जिसपे मे पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, कुछ भी तो नहीं, हम तो बस बैठे हैं। वही मे के साथ एग्री करते हुए पीटर भी कहता है, हाँ कुछ भी नहीं, हम तो बस थोड़ा बहुत सॉलिड डैडी डॉटर टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसके अलावा कुछ खास नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम दोनों हमसे छुपाकर कुछ कर रहे हो और हमारे ऊपर झूठा डाउट करने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनते मैं कहती है, ठीक है, मैं और रिचर्ड कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, हम लगभग 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, तब पीछे से कुछ तोड़फोड़ मत करना। और ऐसा बोलते वो दोनों घर से निकल जाते हैं एंड उनके जाते ही मे एंड पीटर दोनों स्माइल करते हैं और तुरंत रूफ पर आकर डिफरेंट स्पाइडरमैन के सूट्स ट्राई करने लगते हैं। जब मे को इन सब में से कोई भी सूट पसंद नहीं आ रहा था, कोई सूट उसे ज्यादा स्केरी लग रहा था तो कोई सूट उसे ज्यादा फैंसी लग रहा था, लेकिन तभी पीटर उसे एक रेड सूट दिखाकर पूछता है, ये कैसा है। जब मे सूट देखते तुरंत स्माइल करते हुए कहती है, ये हुई ना बात, चलो डैड सिटी का एक राउंड लगाकर आए। वही पीटर भी मे के बात से एग्री करता है एंड वो सूट पहनकर उसे अपने बैग पर बिठाकर सिटी में स्विंग करने लगता है, जब मे भी काफी इंजॉय कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अपने जे एंड वीरू भी फाइनली अपने न्यूज़पेपर के लिए एक ऑफिस बाय कर ही लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस ऑफिस में एंटर करते हैं तभी जेमसन तुरंत कहता है, ये क्या बकवास जगह बेन, तुम कोई अच्छी और साफ सुथरी ऑफिस नहीं खरीद सकते थे। जिसपे अंकल बेन कहते हैं, जोना मैंने उतने ही पैसे खर्च किए जितना हमारा बजट था, और उतने में तो ऐसी ही जगह मिलेगी, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे थे तो हम और भी अच्छी जगह ले सकते थे। जिसके रिस्पॉन्स में जेमसन कहता है, हाँ जरूर हम खरीद सकते थे, लेकिन फिर एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे नहीं बचते। ये सुनते ही अंकल बेन तुरंत कहते हैं, हमारे पास कोई एम्प्लॉयज नहीं है। जिसपे जेमसन थोड़ा स्माइल करता है एंड वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीटर भी वहां आ जाता है एंड आते ही कहता है, वाओ कितनी बकवास जगह है। वही पीटर को देखकर अंकल बेन उससे पूछता है, पीटर यहाँ कैसे आना हुआ। जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है, बस ऐसे ही सोचा आपका नया ऑफिस देख लो, और हाँ एमजे ने आपके ऑफिस के लिए एक प्लांट भी भेजा है। और ऐसा बोलते ही वो उस प्लांट को डेस्क पर रख देता है एंड रखते ही कहता है, वाओ देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। खैर वैसे तुम्हारे पास पैसे तो है ना इस कचरे को साफ करवाने के लिए, क्योंकि तुम लोग बिना कचरा साफ किए तो यहाँ काम नहीं कर सकते। जिसपे जेमसन थोड़ा सैड होते हुए कहता है, हाँ हमारे पास थोड़े पैसे बचे हैं। तभी पीटर को सामने एक मैप दिखता है, जिसे देखते ही वो उनसे पूछता है, ये क्या है। जिसपे अंकल बेन जवाब देते हैं, ये एक मैप है पीटर। वही जेमसन थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, हाँ ये एक मैप है और इसके बारे में हम तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल है, जिसके बारे में हम दूसरी जगह काम करने वालों को नहीं बताते। ये सुनते पीटर कहता है, ओ ऐसा क्या, तो ठीक है बताओ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तभी जेमसन उससे डेली ब्यूगल में चल रही चीजों और ग्रीन आर्मर वाले बंदे के बारे में पूछता है। जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है, हाँ उस ग्रीन आर्मर वाले बंदे ने सिटी में ऑलरेडी काफी तबाही मचा रखी है, और रॉबी तो उसे ग्रीन गॉब्लिन बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सबको चौंका देने वाली खबर है, लेकिन उसके ऊपर बैठे लोग उसे बार बार चुप करवा देते हैं और उसकी जगह वो किसी ब्लैक सूट वाले बंदे की न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, जिसकी फोटोज मैं खींचता हूँ, जो कि मुझे काफी बढ़िया इंसान लगा, एकदम चार्मिंग गाय। जब पीटर के ऐसा कहते ही अंकल बेन और जेमसन उसे घूरने लगते हैं कि तभी अंकल बेन कहता है, ठीक है इधर आओ, मैप पे पिन की हुई वो सारी लोकेशन है जहाँ ग्रीन गॉब्लिन ने आज तक अटैक किए हैं, और जानते हुए सारी लोकेशन का मालिक कौन है, विल्सन फिस्क। वही फिस्क का नाम सुनते पीटर कहता है, ओ तो ये बात है, इसलिए वो डेली ब्यूगल में ग्रीन गॉब्लिन के रिलेटेड कुछ प्रिंट नहीं करते हैं। वैसे क्या आपको कुछ आइडिया है इस ग्रीन गॉब्लिन और विल्सन फिस्क का आपस में चक्कर क्या है। जिसपे अंकल बेन कहते हैं, हम भी ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस पता लगा ही रहे हैं। जहाँ अंकल बेन ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि तभी पीटर को एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपना सूट पहनकर सिटी में नजर रखने लगता है ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ने के लिए। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता है और इसीलिए वो आखिर में बोर होकर क्विट करने का डिसाइड करता ही है कि तभी उसे सामने ग्रीन गॉब्लिन और बुलजाई आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। जिसमें बुलजाई ग्रीन गॉब्लिन पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी वो उससे पूछता है, तुम कौन हो। जिसपे बुलजाई कहता है, एक किलर, एक एक्चुअल शिकारी जो कि तुम जैसों को हंट करता है। ये सुनते ग्रीन गॉब्लिन कहता है, ऐसा लगता तो नहीं है, तुम फिस्ट के एक पालतू कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं हो जो कि सिर्फ उसके इशारों पर काम करता है। और ऐसा बोलते वो बुलजाई पर अपने लेजर से अटैक करता है, जिसे कि बुलजाई इजिली डॉज कर लेता है एंड उसके ऊपर अपनी कार्ड से अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं फिस्ट के लिए काम करता हूँ, वो तो एक बस खिलौना है, मैं तो इस दुनिया के रियल मास्टर्स के लिए काम करता हूँ जिनके पास रियल पावर्स है। लेकिन सच बताऊं तो ये काम तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, इसमें मजा ही इतना आता है। और
ऐसा बोलते वो ग्रीन गॉब्लिन पर फिर से अटैक करने वाला होता ही है कि तभी स्पाइडरमैन अपने वेब शूट करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड उन्हें रुकने के लिए कहता है। जहाँ स्पाइडरमैन को देखते ही बुलजाई खुश होते हुए कहता है, ओ बढ़िया, लगता है आज मेरा लकी डे है, एक ही साथ मुझे दो दो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए निपटाने को मिलेंगी, चलो अब आएगा मजा। एंड ऐसा बोलते वो स्पाइडरमैन पर भी अपने कार्ड से बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें इजिली डॉज करके कहता है, बड़ी मुझे मारने के लिए तुम्हें इससे बढ़िया एम चाहिए होगा। जिसपे बुलजाई पूरे स्वैग में जवाब देता है, मैं तुझ पर एम नहीं लगा रहा था। और बुलजाई के ऐसा बोलते ही स्पाइडरमैन के पीछे वाला ब्रिज टूटकर उस पर गिर जाता है, जिसमें स्पाइडरमैन बुरी तरह से फंस जाता है। वहीं ये देख बुलजाई उससे पूछता है, तुम जिंदा हो ना? उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। जब बुलजाई ऐसा बोलता है कि तभी ग्रीन गॉब्लिन पीछे से उस पर अटैक करते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो, पहले मुझसे तो निपट लो। ये सुनते ही बुलजाई भी अपने कार्ड से उस पर बहुत सारे डेंजरस अटैक्स करता है, जिससे इवेंचुअली ग्रीन गॉब्लिन नॉकआउट हो जाता है। एंड उसके नॉकआउट होते ही बुलजाई कहता है, चलो अब खेल खत्म करते हैं। तभी गॉब्लिन उससे कहता है, जानते हो ये काफी शर्म की बात है, तुमने कहा था तुम एक हंटर हो, लेकिन तुम तो एक ट्रैप भी नहीं समझ पाए और सीधा उसके अंदर चले आए। ये सुनकर बुलजाई थोड़ा अलर्ट होता ही है कि तभी स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत से उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो इवेंचुअली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देख ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन से कहता है, मदद करने के लिए थैंक यू, वैसे लगा नहीं था कि मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन खैर थैंक यू। जब स्पाइडरमैन बुलजाई की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुम जानते हो ये बंदा कौन है? जिसपे गॉब्लिन कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। और ऐसा बोलते हुए बुलजाई को अपने गॉब्लिन बोर्ड से बांधकर कहीं दूर भेज देता है और स्पाइडरमैन से कहता है, तुम्हारा सूट काफी बढ़िया है, शर्त लगा लो लोगों को ये काफी कूल लगता होगा। जिसपे पीटर भी थोड़ा पोज लेते हुए कहता है, क्योंकि ये कूल है। तभी ग्रीन गॉब्लिन अपने सूट में एक बटन प्रेस करता है स्पाइडरमैन के सूट को कनेक्ट करने के लिए, और उसके ऐसा करते ही स्पाइडरमैन का मास्क ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। एंड ये सब देख पीटर काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन भी अपना मास्क निकालकर अपना फेस पीटर को दिखाते हुए कहता है, हेलो मैं हैरी हूँ। ये सुनकर पीटर भी उसे अपना रियल नेम बताता है कि तभी हैरी उससे पूछता है, पीटर मैं नहीं जानता तुमने नोटिस किया है नहीं, लेकिन ये दुनिया बहुत ही अजीब और डेंजरस है। जिससे पीटर भी एग्री करते हुए कहता है, हाँ मैंने भी नोटिस किया, इसके साथ कुछ तो गलत है। जब पीटर के ऐसा बोलते ही हैरी उसे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और कहता है, क्यों ना कुछ पीते हुए इसके बारे में अच्छे से बात की जाए। जिसपे पीटर भी एग्री करता है और इसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। अब आगे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि पीटर को अपना पहला सुपर हीरो फ्रेंड तो मिला ही, लेकिन उसी के साथ अब पीटर को और हमें भी इस दुनिया के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिलेगा, जैसे जैसे ये दोनों मिलकर फिश की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे क्या होता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट पार्ट के अपलोड होते ही आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।